ये सब मिलकर जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। और मैंने पहले दिन जब प्रेस की थी, मैंने कहा था एसआईटी अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी, आएगी जाएगी, चैनल दिखाएगा गाड़ियां आ गई, फिर चैनल दिखाएगा चली गई, इनसे पूछताछ हुई, धीरे धीरे पूरा मामला दब जाएगा, उसी तरफ चल रहा है। मुख्यमंत्री जी आए थे, दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, कोई बोले ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अच्छा बताओ, इनके डकैत सारी मलाई चाट गए, दूध पानी हेर रहे हैं। ट्रस्ट के डकैत सारी मलाई खा गए और ये दूध और पानी उसमें निकालने की बात कर रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी, कि आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। हफ्ते में 2 बार आप मंदिर जाते थे और आपकी नाक के नीचे डकैती पड़ गई, आप जान ही नहीं पाए। आपका इंटेलिजेंस फेल, आपका खुफिया फेल, आपका पुलिस विभाग फेल, आपकी सुरक्षा व्यवस्था फेल। सोचिए, जिस मंदिर में आप हफ्ते में 2 बार आते थे और डकैती पड़ गई, आप जान ही नहीं पाए। और अब आप जो हत्याओं के साथ चिल्ला के माइक में बोलते हैं दूसरे लोग ज्ञान न दें। अरे हम ज्ञान थोड़े दे रहे हैं, हम तो अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आपको जान ही नहीं पाए, आपके नाक के नीचे राम मंदिर में डकैती पड़ गई और आप कुछ नहीं कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने भी चंपत राय का छापा मारा, अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई, गोपाल राव से पूछताछ हुई, जितने ट्रस्टी हैं क्या उनको बुला के पूछताछ की गई। और मंदिर में हुई डकैती जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सुर्खियों में है। किस तरह से जिन लोगों को ट्रस्ट में जिम्मेदारी दी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट 140 करोड़ भारतीयों के ट्रस्ट पर खरा नहीं उतर सका। उसने 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ अयोध्या वासियों को और पूरी देश और दुनिया में जिन लोगों की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में है, उन सबको ठगने में, लूटने में कोई कमी इस ट्रस्ट ने नहीं की है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, वो श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? मर्यादाओं के नाते, आचरण के नाते। ये ट्रस्ट में बैठे हुए लोग दिन भर राम राम करते हैं और राम के नाम पर, राम के चढ़ावे में डाका डालने में, लूटने में इन्होंने कोई परहेज नहीं किया। इनकी आत्मा जगी नहीं, इनका सम्मान नहीं रोया, इनको डर नहीं लगा, भय नहीं लगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे में हम चोरी कर रहे हैं, आभूषण चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस अयोध्या का दूसरा नहीं हो सकता। इस अयोध्या को, कि पवित्र धरती को इन ट्रस्ट के लोगों ने, ठीक से बैठिए, इन ट्रस्ट के लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज आप सोचिए, पूरी देश दुनिया से, विभिन्न प्रदेशों से फोन आ रहा है कि भैया अयोध्या में क्या हो गया, भैया कैसे चढ़ावा चोरी हो गया, कैसे राम जी की शिला चोरी हो गई, कैसे मुकुट चोरी हो गया, कैसे हार चोरी हो गया। जिस गरीब आदमी ने 5 रुपया डाला होगा, 1 रुपए का सिक्का भी दान पात्र में डाला होगा, और जिसने 5 करोड़ रुपया दिया होगा, आज दोनों परेशान है कि हमारे चढ़ावे को चोरी कर लिया ट्रस्ट के लोगों ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि आज भी मैं आरोप लगा रहा हूं, आज भी सरकार और ट्रस्ट मिली मार खेल रही है। कहीं कुछ नहीं होने वाला, केवल मिली मार चल रही है। एसआईटी बनाकर देशवासियों को ठगने और बेवकूफ बनाने का तरीका चल रहा है। जब 5 तारीख को पहली बार रुपया बरामद हुआ था, छापा पड़ा था, तो 5 तारीख को पहली बार एफआईआर क्यों नहीं कराया? चंपत राय ने, जो महासचिव थे ट्रस्ट के, जब 5 तारीख को पहली बार पैसा घर से बरामद हुआ चढ़ावा चोरी का, तो 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं 5 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया? क्यों चंपत राय और ट्रस्ट के लोगों ने इसको छुपाने का काम किया? 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का जवाब ट्रस्ट के लोगों को देना चाहिए। देना चाहिए इस बात का जवाब कि 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों छुपाते रहे अपनी चोरी को? क्यों इस बात को छुपाते रहे कि जिनकी भर्ती उन्होंने की है वो कई वर्षों से लगातार राम मंदिर को लूट रहे हैं? गजनबी ने लूटा 17 बार, ये 40 दिन में लूटेंगे 70 बार।
चलो 72 होगा भैया, 2 और बढ़ाए दिन। गजनवी के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया ट्रस्ट के लोगों ने। इतना बड़ा काम किया कि राम मंदिर ट्रस्ट को इतनी बार लूटा उन लोगों ने। 5 तारीख को जब चोरी का माल मिला, घर से बरामद हुआ, तो चंपत राय जी इतने दिनों तक, जब तक एसआईटी और एफआईआर नहीं हुई थी, क्या कर रहे थे? क्या 2020 खेल रहे थे? मतलब इसका मतलब सब जानने के बाद मौन रख करके 140 करोड़ के साथ साथ अयोध्या वासियों को बेवकूफ बना रहे थे। सब जानकारी में होने के बाद इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि चंपत राय की जानकारी में सारी चीजें होने के बाद चंपत राय मौन है। और चंपत राय, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, पेज पर आया, तो चंपत राय क्या बोले? उल्लिखित कि अभी कोई जानकारी नहीं, हमारा ऑडिट हो रहा है। उल्लिखित की जानकारी नहीं है, अभी ऑडिट हो रहा है। यह बयान इन्होंने 7 या 8 तारीख में दिया था चंपत राय ने, और 5 तारीख को रुपए का माल बरामद हो चुका था। तो यह साफ साफ इस बात का प्रमाण है कि चंपत राय के नेतृत्व में डकैती पड़ रही थी। डकैतों के सरगना, राम मंदिर लूटकांड के सरगना चंपत राय हैं। चंपत राय राम मंदिर में जो चढ़ावे की डकैती लूट हुई है उसके सरगना हैं। उनके नेतृत्व में डकैती और लूट हुई थी। अगर वो मन वचन कर्म से ईमानदार होते तो 5 तारीख को ही उनको एफआईआर करानी चाहिए थी। और 5 तारीख ही नहीं, जब उसके पहले महिपाल सिंह ने इनको सूचना दी थी, जब बक्सा उल्टवाया गया था, बक्से में रुपया ज्यादा निकला था, लिखा पढ़ी में कम था लेकिन बक्से में ज्यादा था, और जब महिपाल सिंह ने सूचना वर्ष पहले दी थी, तभी इनको एफआईआर करना चाहिए था कि बैंक के कर्मी और रुपया गिनने वाले कौन कौन लोग मिले हैं जो इस तरह से चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। लेकिन तब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने कोई काम नहीं किया। ये तीनों आदमी मास्टरमाइंड हैं, सरताज हैं। राम मंदिर चढ़ावा डकैती कांड के ये तीनों प्रमुख हैं। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, सरगना को छोड़ दिया गया। और सुनिए उससे बड़ी बात, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पता नहीं कहां है, कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। भाई जब 5 तारीख को रुपया बरामद हो गया मंदिर में रुपया गिनने वाले के घर से, सारा मामला कोष का, कोषाध्यक्ष गायब है। कोषाध्यक्ष ने 3 दिन पहले चिट्ठी जारी की, न उस पर साइन है न मोहर है, और उस पर लिख दिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा इनको प्राप्त हुआ है कोषाध्यक्ष को, इस पे 11 तारीख को विचार करेंगे। आप सोचिए कि इतने संकट के समय में, जब इतना क्रूशियल समय है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, इनको तो तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए थी। इनको तुरंत मीटिंग कॉल करके इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। अब ये 11 तक का समय क्यों दिया जानते हैं? कि जितने इनकी डकैती के सबूत सब मिटाए जा सके। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की डकैती के जो सबूत और प्रमाण है वो मिटाए जा सकें। उन सबूतों को मिटाने के लिए मीटिंग 11 जुलाई धरे है। अरे भाई मीटिंग तत्काल, इतना गंभीर मुद्दा, पूरा देश जल रहा है, पूरे देश की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया, सारी तरह में खबरें चल रही हैं, डेली अखबारों में एक पन्ने की खबर छप रही है, और उसके बाद आप 11 तारीख को मीटिंग करेंगे। आप मीटिंग अभी क्यों नहीं करते, कॉल करते? और कोष का मामला, कोषाध्यक्ष गायब है, तो इसमें कोषाध्यक्ष का भी कहीं ना कहीं हाथ रगा सना है। वो भी सबूत मिटवाने में लगे हुए हैं। पूरा ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, जो कोषाध्यक्ष जी ने चिट्ठी जारी की, उसमें लिखा कि इनका इस्तीफा प्राप्त हुआ। वो इस्तीफे की कॉपी क्यों नहीं जारी कर देते? जो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा लिखकर दिया है, उसे ट्रस्ट को जारी करने में दिक्कत क्या है? किसको संबोधित करके चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, ये जारी करने में दिक्कत क्या है? और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफे में कारण क्या लिखा है? कारण का भी उल्लिखित होना चाहिए कि इस्तीफा किस कारण से दिया गया, यह भी तो सार्वजनिक होना चाहिए। क्या चंपत राय ने उसमें लिखा है कि राम मंदिर में डकैती पड़ी, आभूषण चोरी हो गया, नकदी चोरी हो गया, चांदी की सिलाई चोरी हो गई, 140 करोड़ लोगों का विश्वास चोरी हो गया, आस्था चोरी हो गया, और मैं इसको रोक पाने में अक्षम रहा, मैं डकैतों का सरगना, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया? क्या लिखा है उसमें ऐसा?
भाई इस्तीफा आपने दिया तो इस्तीफा जनता के सामने आना चाहिए ना, जनता जाने तो आपने इस्तीफा किस मुद्दे पर दिया है। कुछ सार्वजनिक ही नहीं किया जा रहा है इस्तीफा क्यों दे दिया उन्होंने। और इस्तीफा दिया तो इस्तीफा ट्रस्ट को, उनके इस्तीफे को जैसे गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष की चिट्ठी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वेरीफाइड पेज पे लगी है, वो इस्तीफा भी लगा दे। अनिल मिश्रा ने इस्तीफे में क्या लिखा और चंपत राय ने क्या लिखा, क्यों नहीं लगा देते। कब दिया, क्यों दिया, किसको दिया, किस कारण से दिया, कुछ स्पष्ट ही नहीं है। तो ये केवल जनता को ठग रहे हैं, ये सब मिलकर जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। और मैंने पहले दिन जब प्रेस की थी मैंने कहा था एसआईटी अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी, आएगी जाएगी, चैनल दिखाएगा गाड़ियां आ गई, फिर दिखाएगा चली गई, इनसे पूछताछ हुई, धीरे धीरे पूरा मामला दब जाएगा, उसी तरफ चल रहा है। मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, कोई बोले ना दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अच्छा बताओ, इनके डकैत सारी मलाई चाट गए, दूध पानी हेर रहे हैं। ट्रस्ट के डकैत सारी मलाई खा गए और ये दूध और पानी उसमें निकालने की बात कर रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी, कि आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। हफ्ते में 2 बार आप मंदिर जाते थे और आपकी नाक के नीचे डकैती पड़ गई, आप जान ही नहीं पाए। आपका इंटेलिजेंस फेल, आपका खुफिया फेल, आपका पुलिस विभाग फेल, आपकी सुरक्षा व्यवस्था फेल। सोचिए जिस मंदिर में आप हफ्ते में 2 बार आते थे और डकैती पड़ गई, आप जान ही नहीं पाए। और अब आप जो हत्याओं के साथ चिल्ला के माइक में बोलते हैं दूसरे लोग ज्ञान न दें। अरे हम ज्ञान थोड़े दे रहे हैं, हम तो अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आपको जान ही नहीं पाए, आपके नाक के नीचे राम मंदिर में डकैती पड़ गई और आप कुछ नहीं कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने भी चंपत राय का छापा मारा, अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई, गोपाल राव से पूछताछ हुई, जितने ट्रस्टी हैं क्या उनको बुला के पूछताछ की गई? केवल छोटी। और ये कल छापा मारने का ड्रामा चल रहा था, पुलिस वाले मीडिया को बुला के छापा डाल रहे थे। अरे हम बेवकूफ हैं का? 5 तारीख को रकम पकड़ी गई पहले आदमी के यहां, तब से लेकर आज तक उन्होंने छापा नहीं मारे हो। 5 तारीख को पहली बार जब रकम पकड़ी गई, जिन लोगों के नाम आए, उसके बाद किसी घर छापा पड़ा, पुलिस गई। अब जब सब क्लियर हो गया तो कल जो है पुलिस वाले मीडिया वालों को फोन करके कि आ जाओ छापा मारने चल रहा है, और पूरा दिन में छापा दिखाएंगे कि पुलिस बोर्ड जो है बक्सा उल्ट रही है, बेड उल्ट रही है, अलमारी उल्ट रही है। मैंने कहा था ना, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब केवल जनता को बेवकूफ बनाने काम चल रहा, कहीं कुछ इसमें पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का चढ़ावा लुट चुका है, आस्था लुट चुकी है। ये मिली मार कर रहे हैं सारे लोग मिलकर, और ये सब जो है केवल सबूत मिटाने का तरीका है। ये छोटी मछलियों के घर छापा मारकर छोटी मछलियों को दिखा करके बड़े मगरमच्छों को छूना नहीं चाहते। अच्छा, हमारा सवाल है कि अगर चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, चलिए मान लिए कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, तो ये क्यों रह रहे हैं मंदिर परिसर में? इनकी बातचीत क्यों हो रही है? क्यों अयोध्या में है ये? जहां अयोध्या से बाहर? क्या अयोध्या में रह के सबूत मिटाना चाहते हैं ये? क्यों है अयोध्या में? क्यों मंदिर के लोग इनकी बातों को अंदर, इनसे इनके कहने पर मंदिर का क्रियाकलाप चल रहा है? क्यों गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय मंदिर पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं? क्योंकि सबूत को मिटा सके। अगर इस्तीफा दे दिया तो दिल्ली, मुंबई, जहां बिजनौर, जहां घर है वहां जाओ, जब पुलिस बुलाए, एसआईटी बुलाए तो आयो। क्यों मंदिर परिसर के अंदर इनका अभी भी रसूख कायम है? क्यों इनके फोन से सारे काम हो रहे हैं? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। अगर इस्तीफा दे दिया चलो, और मैं एक बात और बता दूं, ये जो जांच वांच है ये कुछ ना है, ये पूरी पुलिस केवल आरएसएस के इशारे पे चल रही है। जितना ऊपर से आरएसएस डमरू बजा रहा उतना नाच चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, केवल जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। केवल 11 जुलाई की मीटिंग इसलिए बुलाई गई लेट से कि अहम सबूत मिटाए जा सके। और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप सोचिए कितनी हल्की धाराओं में, कुछ है ही नहीं है। जो मुकदमे दर्ज हैं कुछ है ही नहीं है।
हम तो धन्यवाद देंगे अपने अधिवक्ता साथियों को। आज अधिवक्ता सभा के कालिका मिश्रा जी को धन्यवाद देंगे कि हमारे सारे अधिवक्ता बंधुओं ने इस बात का निर्णय लिया कि डकैतों, राम मंदिर के डकैतों का मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा। हम इसके लिए पूरी अपनी समाजवादी पार्टी, अयोध्या वासी होने की तरफ से, राम भक्त होने की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इन चढ़ावा चोरों, आस्था लूटने वालों का मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा। इसके लिए पूरी अधिवक्ता बंधुओं को, कालिका मिश्रा जी की पूरी कमेटी के निर्णय को हम धन्यवाद देते हैं, उसका स्वागत करते हैं। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई, जो सौंपा गया, अच्छा एसआईटी की जो मांग की गई उसकी चिट्ठी कहां है? ट्रस्ट ने जब एसआईटी की मांग की थी तो सब एक पत्र जारी किया होगा ना, मुख्यमंत्री को लिखा होगा कि जांच होनी चाहिए। वो पत्र भी सामने नहीं आया आज तक। एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? संजय प्रसाद को, वो भी ट्रस्टी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। सरकार द्वारा एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए थी कि एसआईटी ने रिपोर्ट दिया फिर क्या है, एसआईटी की रिपोर्ट क्या आई है, यह सार्वजनिक होनी चाहिए थी। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। चढ़ावा चोरों के पास कोई काम नहीं है, ना इनके पास, ना इनके दल के लोगों के पास। इन्हें बड़ी पीड़ा है कि अखिलेश यादव जी ने कैसे इस मुद्दे को उठा दिया। बहुत पेट में दर्द है पूरी ट्रस्ट को, भारतीय जनता पार्टी को, कि अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को कैसे उठा दिया। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जब देखा कि राम मंदिर में डकैती और लूट पड़ रही है, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं अखिलेश जी को बताया, क्योंकि अखिलेश जी केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं भगवान का, और उन्होंने देखा कि भगवान का मंदिर भोलेनाथ का बन रहा है, भोलेनाथ के पुजारी हैं प्रभु श्री राम। उन्होंने अखिलेश जी को बताया और अखिलेश जी ने पूरा खोल दिया कि राम मंदिर में डकैती हुई, लूट हुई। आज उसके बाद उसी का परिणाम है अखिलेश जी के ट्वीट पर लिखने और पेज का कि आज ये पूरी देश की मीडिया कवर कर रही है, एसआईटी जांच हो रही है, हाय तौबा कोहराम मचा है, राम मंदिर के लुटेरे सामने आ गए। आज अगर ये किसी की देन है तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।